ओम शांति। आज 18 तारीख की मुरली है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे खुशबूदार फूल बनो। कल भी बाबा ने फूलों की स्मृति दिलाई। तो बाबा बागवान है, हम बाबा के बगीचे के फूल हैं। तो बाबा ने कहा खुशबूदार फूल बनो। श्री कृष्ण है नंबर 1 खुशबूदार फूल, इसलिए सभी को बहुत प्यारा लगता है ना। फूल की क्या खासियत होती है, उसका रंग रूप खुशबू है। तो ऐसे बाबा भी आत्मा की रंग रूप और खुशबू देखता है। तो श्री कृष्ण नंबर 1 फूल है, इसलिए सबको प्यारा लगता है, सभी नयनों पर रखते हैं। प्रश्न है लौकिक में स्वीट संबंध कौन सा है और स्वीटेस्ट किसे कहेंगे? सबसे प्यारा संबंध, 1 मिनट के लिए सोचें। देखते हैं बाबा के उत्तर से हमारा उत्तर मैच करता है। बाबा ने बोला लौकिक में स्वीट फादर को ही कहा जाता है। तुम बच्चे भी कहते हो हमारा अति मोस्ट लवली स्वीट फादर है, हम उसके लवली बच्चे हैं। स्वीटेस्ट फिर टीचर को कहेंगे, मतलब स्वीट से भी ऊपर स्वीटेस्ट कौन? टीचर है ना। छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको क्रेच स्कूल में भेजा जाता है तो कुछ भी काम कराना होगा ना, कोई ये सब्जी नहीं खाता, ये दवा नहीं खाता, तो उसको बच्चे को ना वो टीचर के पास दवा लेके जाती है उसकी मम्मी। कहती है आप बोलोगे ना तो ये खा लेगा, है ना। माने माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, लेकिन टीचर ने जो कहा उसको कहना मान लेता है। तो इसलिए बाबा ने कहा स्वीट से भी ऊपर स्वीटेस्ट टीचर को कहेंगे, क्योंकि टीचर पढ़ाई पढ़ाते हैं। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुमको भी पहले नॉलेज मिलती है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए नॉलेज को धारण करना है और दूसरों को भी कराना है। आज की मुरली से गीत है कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मर भी गए तो चर्चा होगा गली गली में। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो दूसरे माँ बाप के पास जन्म लेते हैं, बाप को बधाई दी जाती है। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं अविनाशी हैं। वह शरीर की बात है कि एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, अर्थात एक बाप को छोड़ दूसरे बाप के पास चले जाते हैं। तुमने 84 साकारी बाप लिए हैं, याद आता है? 84 जन्म में 84 पिता। वास्तव में तुम हो निराकार बाप के बच्चे। तुम आत्माएं रहने वाली हो निर्वाण धाम शांति धाम की, जहाँ बाप के साथ सभी निवास करते हैं। उसे आत्माओं की दुनिया कहते हैं। किसको? परम धाम को, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती है और बाप भी वहाँ रहते हैं। जहाँ बाप का घर वहीं बच्चों का घर। यहाँ लौकिक बाप के बच्चे बनते हो तो उसको भूल जाते हो। सतयुग में तो बाप का कोई सिमरण नहीं करते हैं, बुद्धि नीचे आ जाती है। उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा। उनको भी बाबा कहते हैं, वही भी फादर है। लौकिक बाप को यहाँ देखते हैं, पारलौकिक बाप को बुलाते हैं तो नज़र कहाँ जाती है? ऊपर, है ना। कोई भी बात होती है तो बोलते हैं ऊपर वाला जाने, है। तो बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। अभी तुम उस बाबा के बने हो। तुम जानते हो पहले हम पवित्र थे, राज्य भाग्य किया, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, दुखी हुए हैं, इसलिए बाप को याद करते हैं। यह वस्त्र पहनते पहनते अब तमो प्रधान बन गया है। कौन सा वस्त्र? ये शरीर। पहले आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान थे, फिर आत्मा सतो रजो तमो में आती है। पहले गोल्डन थी, फिर सिल्वर कापर आयरन में आई है। इसको जेवर भी कहा जाता है। आत्मा को जेवर भी कहते हैं। सोने में खाद डालते हैं ना, बाप समझाते हैं अब तुम आत्माएं पतित हो गई हो, सोना काला हो गया है, तुम काले इम्प्योर बन गए हो। सोना काला हो जाता है तो क्या करते हैं? सफाई करवाने के लिए उसके पास ले जाते हैं। तो 2 तरीके होते हैं जेवर को साफ करने के। एक तो उसको एसिड में डालते हैं, एसिड से उसकी मैल निकल जाती है, या तो उसको अग्नि में डालते हैं, है ना। अग्नि में डाल के उसकी अशुद्धि निकाली जाती है ना। तो बाबा ने यही बोला कि अभी तुम्हारे आत्मा काली हो गई है। पहले तुम्हारी आत्मा प्योर थी, शरीर भी प्योर था। अब प्योर शरीर कैसे लेंगे? क्या स्नान करने से? स्नान करने से तो कुछ होता नहीं है। आत्मा पुकारती है हे पतित पावन बाबा, है ना। बाबा अक्षर कितना मीठा है,
है ना, कितना बाबा बोलने से ही मुख मीठा हो जाता है। बड़ा अच्छा है, भारत में ही बाबा अक्षर है, बच्चे बाबा बाबा करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माभिमानी बन बाप के बने हैं। बाप कहते हैं हमने पहले पहले तुमको स्वर्ग में भेजा था, पार्ट बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हो। अंदर में सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उनको अभी याद करते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। है ना, भारत में बावन बोला कि बाबा अक्षर का प्रयोग करते हैं, तो बावन बोला अभी तुम याद करते हो बाबा आओ और हमको भी पावन बनाओ। सभी अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं ना, कितनी भाषाएं हैं। कोस कोस में बदले पानी, चार कोस में वाणी। है ना, इतनी भाषाएं हैं भारत में, हर क्षेत्र में, हर प्रांत में। तो बावन बोला सब अपनी अपनी भाषा में याद करते हैं, अपनी अपनी भाषा में पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? बाबा आ जाओ। जब दुनिया पुरानी होती है तब पुकारते हैं, तो जरूर संगम पर आएंगे, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो अगड़म बगड़म बहुत लिख दिया है। क्या क्या लिख दिया, कितने अवतार दिखा दिए, कहीं कछुए में, कहीं मगरमच्छ में, कहीं कितने अवतार किस रूप में दिखा दिए, सब अगड़म बगड़म बाबा बोलते कर दिए। तुम बच्चों को पक्का निश्चय है कि हमारा मोस्ट बिलोवेड बाबा है, मोस्ट लवली बाबा है। बाबा भी कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में भी फादर स्वीट होता है, फिर स्वीटेस्ट कहेंगे टीचर को, टीचर अच्छा होता है, फिर पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ये नॉलेज भी सोर्स ऑफ इनकम है ना, कमाई कराता है ना। टीचर के पास पढ़ने से बच्चा योग्य बनता है, तो ऐसे बाबा भी फादर के रूप में स्वीट है और टीचर के रूप में स्वीटेस्ट है, क्योंकि कितनी बड़ी कमाई कराता है। योग को याद और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव बाबा कैसे आया ये किसको भी पता नहीं है। चित्रों में त्रिमूर्ति है, शिव है ऊपर में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना दिखाते हैं ना त्रिमूर्ति में। तो बाबा बोलते हैं स्थापना कौन कराते हैं? करण करावनहार शिव बाबा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव, वही हुई रचना, उनका रचता है शिव। वह निराकार है, यह है साकार सृष्टि। सृष्टि चक्र है जो रिपीट होता है। सूक्ष्म वतन को सृष्टि का चक्र नहीं कहेंगे। यह मनुष्य सृष्टि चक्र लगाती है, बाकी न सूक्ष्म वतन में न मूल वतन में चक्र की बात है। अभी है कलयुग नरक, सतयुग है स्वर्ग। अब नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनावे? वाम मार्ग में जाने से पतित हो जाते हैं, दिन प्रतिदिन सुख से दुख में आते जाते हैं, दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। तब कहते हैं बिल्कुल ही तमोगुणी बुद्धि है, यह बहुत सतो प्रधान बुद्धि है, जैसे देवता समान है। वास्तव में पूजा देवताओं की होनी चाहिए, है ना। देवताओं को किस लिए पूजते हैं? क्योंकि कैसी बुद्धि है? सतोगुणी बुद्धि है, सतो प्रधान बुद्धि है। तो बावन बोला देवताओं को पूजना चाहिए, परंतु देवता तो इस समय कोई है नहीं, दैवी गुण किसी में बाबा ने बोला है नहीं। क्योंकि दैवी गुण है नहीं तो क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को जानते हैं, उनको पूछते हैं। भारतवासी अपने को देवी देवता कह नहीं सकते, नाम तो बहुतों के हैं, फलानी देवी फलाना देवता, है ना। नाम कैसे रखवाते हैं? कोई राम रखवाएगा, कोई कृष्ण रखवाएगा, कोई दुर्गा रखवाएगा, लेकिन गुण तो है नहीं। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आत्मा किसके सामने कहती है? जब मंदिर जाएंगे तभी कहेंगे, दोस्त के सामने या घर वालों के सामने कभी नहीं कहेंगे कि मुझ निर्गुण में कोई गुण नहीं, तब तो अपनी महिमा करते रहेंगे। लेकिन केवल एक भगवान के सामने सच्चाई कबूल करते हैं। बाप के सामने कहना चाहिए ना, बाप को भूल भाइयों के पीछे जाकर पड़े हैं। भाई किसको कहते हैं बाबा? देवी देवताओं को। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ब्रदर्स हैं ना, उनसे कुछ भी मिलने का नहीं, कुछ भी नहीं मिला, है ना। किससे मिलती प्रॉपर्टी? बाप से मिलती। ब्रदर्स की पूजा करते रहते हैं, नीचे गिरते रहते हैं। माने देवी देवताओं की पूजा करना माने भाइयों की पूजा करना, तो नीचे ही गिरते रहेंगे। अब तुमको तो फादर से वर्षा मिलता है, फादर को कोई जानते नहीं, फादर को सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे फादर का नाम
कह देते हैं वह तो नाम रूप से न्यारा है। फादर का नाम पूछो क्या है तो क्या कहेंगे, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से प्यारा कोई निराली चीज़ होती है, नाम रूप से अलग कोई चीज़। हवा दिखाई नहीं देती फिर भी उसका नाम है ना। वायु दिखाई नहीं देती फिर भी उसका नाम है। तो बावन का एक तरफ कहते हो कि नाम रूप से न्यारा है, फिर एक तरफ कहते हो कि अखंड ज्योति स्वरूप है, फिर न्यारा कैसे हो गया। ये भी समझते हो ला मुजीब सबको तमो प्रधान बनना है, फिर जब बाप आए तब सबको सतो प्रधान बनाए। आत्मा को प्योर जरूर बनना है, सब आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया होनी है। बाबा ने बताया कि तुम जानते हो अभी हम बाबा के बने हैं, बाबा आया हुआ है। ये सच्चे दिल से स्वीकार करना है कि हम बाबा के बने हैं, क्योंकि बाबा आया हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, भाग्यशाली रथ में सवार होता हूँ। रथ में जरूर आत्मा तो होगी ना। कहते हैं क्या, भागीरथ ने गंगा लाई, दिखाते हैं ना जटाओं में। सगर के पुत्र जल मरे थे तो उनको तारने के लिए भागीरथ ने शिव की जटाओं से गंगा को उतारा। तो भागीरथ कौन है, वो भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा, जो शिव का ज्ञान अपने मुख कमल द्वारा सुना रहे हैं, जिससे हम सगर के बच्चे, सागर के बच्चे जो कामचिता में काले हो गए हैं, उसको तारने के लिए बाबा ये ज्ञान गंगा बहा रहे हैं। तो कितना आध्यात्मिक अर्थ है। तो बावन बोला अब गंगा जटाओं से कैसे आएगी, ये तो पहाड़ों से मीठा पानी आता है, सागर से बादल भरकर फिर बरसते हैं। आजकल तो साइंस की ताकत से पानी को मीठा बना देते हैं, है ना। आरओ वगैरह क्या है, साइंस की ताकत से खारे पानी को मीठा बना देते हैं। नेचुरल बादल कितने बरसते हैं, कितना पानी आ जाता है, बाढ़ हो जाती है, कहाँ से इतना पानी आता है, बादल ही खींचते हैं, बाकी इंद्र आदि कुछ है नहीं है। तो बादल भरकर फिर बरसते हैं। वास्तव में ये है ज्ञान की वर्षा, या नॉलेज है ना। इनसे क्या होता है, नॉलेज से क्या होता है, पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना नदी सतयुग में भी होगी। कहते हैं कि श्री कृष्ण वहाँ खेल पाल करते थे, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। वहाँ तो श्री कृष्ण की बहुत संभाल से पालना करते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं पानी में चला गया, वो गेंद चली गई पानी में चला गया, कालिया नाग के ऊपर डांस किया, वो सब दंत कथाएं हैं। वो महलों में रहने वाला है ना, वो ऐसे थोड़ी नहीं कहीं भी घूमेगा खेलेगा। तो बावन बोला श्री कृष्ण की तो बहुत संभाल से पालना करते हैं। बहुत अच्छा फूल है ना, कितना प्यारा है, फूल से ही सुगंध लेते हैं, कांटों से कभी सुगंध नहीं लेते हैं। यह है कांटों का जंगल। निराकार बाप कहते हैं मैं आकर गार्डन ऑफ फ्लावर बनाता हूँ, इसलिए क्या नाम रख दिया उसका, बबूलनाथ, माने बबूल जैसे कांटों को फूल बनाने वाला। बबूल कांटों को फ्लावर बनाते हैं, इसलिए महिमा गाई है कांटों को फूल बनाने वाला नाथ। तो बाबा से कितना प्यार होना चाहिए, लव होना चाहिए। लौकिक बाप होते भी आत्मा पारलौकिक बाप को याद करती है, क्योंकि दुखी है। यह भी खेल है। तुम आधा कल्प से याद करते आए हो, वह आते हैं तब तो शिव जयंती मनाते हो। तुम जानते हो अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, हमारा संबंध उनसे भी है, लौकिक से भी है। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। आत्मा जानती है ये लौकिक बाप है और वह पारलौकिक बाप है। आत्मा पारलौकिक बाप को पुकारती है। आत्मा कहती है हे भगवान, ओ गॉड फादर। जब फादर घर में बैठा है तो फिर फादर कह के क्यों बुलाएंगे, असली पिता को क्यों बुलाएंगे, है ना। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। किसकी महिमा करते हैं, एक पिता तो घर में है, लेकिन हम वंदना किसकी कर रहे हैं, पारलौकिक बाप की। आत्मा उस अविनाशी बाप को याद करती है कि वह कब आकर नई दुनिया रचते हैं, यह भी तुम समझते हो। जरूर कहते हैं कि कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर आएगा भगवान। कलयुग की आयु फिर लाखों वर्ष कह देते हैं। मनुष्य भगवान को पाने के लिए कितना भटकते हैं। सबसे जास्ती भक्ति कौन करते हैं, कौन करता है सबसे जास्ती भक्ति, हम ही करते हैं, है ना। द्वापर से भक्ति हमने ही शुरू की। तो बावन बोला कि जो जास्ती भक्ति करते हैं उनको भगवान भी सबसे पहले मिलते हैं। बाप ने समझाया पहले पहले भक्ति तुम ही शुरू करते हो, तुमको ही पहले ज्ञान मिलना है। तुम पहले आसुरी गुण वाले थे, अब तुम दैवी गुण वाले बनते हो। इतने ऊंचे स्वर्ग के तुम मालिक बनते हो, वहाँ की हर चीज़ फर्स्ट क्लास होती है।
तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, तुम्हारे लिए वहाँ हीरो जवाहरों के महल बनेंगे। तो बड़े आदमी कहाँ रहते हैं? आजकल तो बड़े आदमी होते हैं तो सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, लेकिन बाबा ने बोला तुम उनसे भी बड़े हो, तुम तो रहोगे भी सोने के, चांदी का भी नाम नहीं होगा, सोने के महलों में। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक शिव बाबा से वर्षा मिल ना सके। पहली कंडीशन क्या है वर्षा लेने की? ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण बनना माने ब्रह्मा बाबा से ज्ञान सुनना। शूद्र वर्षा ले न सकें, ये यज्ञ है ना, इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, है ना। कोई भी यज्ञ रचते हैं तो किसकी मदद लेते हैं? ब्राह्मणों की। तो तुम ब्राह्मण बनना है तभी यज्ञ में सहयोगी बन सकते हो। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों का ही होता है। शिव को रुद्र भी कहा जाता है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, रुद्र शिव बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। कब रचा, कब से इसकी शुरुआत हुई? 1937 से। भक्ति पूरी होती है तो यज्ञ रचा जाता है। मनुष्य यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में देवताएं कभी यज्ञ रचते नहीं हैं। यह है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। क्या नाम है पूरा इसका? राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। एक एक अक्षर समझेंगे। राजस्व माने राजाई के लिए, अश्वमेघ माने शरीर को अश्व बोला जाता है। अश्व माने शरीर को स्वाहा, काल को स्वाहा, देह अभिमान को स्वाहा करने का यज्ञ है। अविनाशी माने ये इसकी प्राप्ति अविनाशी है। और रुद्र माने शिव बाबा के द्वारा रचा हुआ, और ये ज्ञान का यज्ञ है। इस नाम से शास्त्रों में भी गायन है। भक्ति और ज्ञान आधा आधा है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। ये बाबा समझाते हैं। सदैव बाबा बाबा करते रहो। बाबा हमको इसका मालिक बनाने वाला है। मोस्ट बिलवेड बाबा है, उनसे जास्ती प्यारा दुनिया में कोई होता नहीं। आधा कल बाप को याद किया, आप जानते हो हम उस बाप के बने हैं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप को याद करो। सब तो यहाँ रह ना सके, माने सेंटर पे सभी रह नहीं सकते, न मधुवन में रह सकते। इसलिए बाबा ने बोला घर गृहस्थ में रहते बाबा को याद करो। हाँ, उस बाबा के पास रह सकते हो। किस बाबा के पास? कहाँ? कौन सा बाबा? उसका नाम शिव बाबा के पास। कैसे रह सकते हो? मन बुद्धि से। कहाँ रहेंगे? शिव बाबा के पास। बाबा ने बोला परम धाम में। वहाँ सभी आत्माएं रह सकती हैं, यहाँ तो नहीं रह सकती। यहाँ तो थोड़ी रहेंगे। यहाँ तो तुम बच्चों को नॉलेज लेनी है, ये पढ़ाई है ना। कोई भी मिलते हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि दो बाप हैं। कौन से? एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। दुख में पारलौकिक बाप को याद करते हैं, वह बाप अब आया हुआ है। मोस्ट बिलवेड शिव बाबा है। श्री कृष्ण भी सबका मोस्ट बिलवेड है, परंतु शिव बाबा है निराकार और श्री कृष्ण है साकार। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे, वह है विश्व का मालिक। उसको भी बनाने वाला शिव है। दोनों ही प्यारे हैं, परंतु दोनों में जास्ती प्यारा कौन है? कौन है जास्ती प्यारा? शिव। शिव ही श्री कृष्ण को ऐसा बनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण किसी को पतित से पावन नहीं बना सकते। तमो प्रधान आत्माओं को बाप ही आकर सतो प्रधान बनाते हैं, तो गायन उनका ही होगा। श्री कृष्ण तो बच्चा है, उनका डांस आदि दिखाते हैं। शिव बाबा क्या डांस करेंगे? कौन सा डांस करते हैं शिव बाबा? ज्ञान का डांस करते हैं, ज्ञान की मुरली सुनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम सब कौन हो? पार्वतियाँ हो। शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे हैं, दूसरी कोई पार्वती नहीं है। अर्जुन भी एक नहीं है, तुम सब अर्जुन हो। अर्जुन माने ज्ञान का अर्जन करने वाले। द्रौपदियाँ भी तुम सब हो। वह दुशासन जो नंगन करते हैं, जब पुकारते हैं बाबा हमारी रक्षा करो, बाबा कहते हैं बच्चे नंगन कभी नहीं होना। दिखाते हैं ना, जब द्रौपदी को नंगन कर रहे थे तो फिर श्री कृष्ण ने उनको 21 चीर दिए। कितने चीर दिए? 21 चीर दिए। तो 21 चीर माने 21 जन्मों के लिए तुम्हें नंगन नहीं होना है। अब 21 साड़ी पहनी जाती हैं क्या? यह भी जैसे एक खेल दिखाते हैं। श्री कृष्ण ऊपर से साड़ियाँ देते जाते हैं। अब 21 साड़ियाँ कैसे पहन सकते हैं? वास्तव में अर्थ यह है कि बाप नंगन होने से बचाते हैं, जो तुम 21 जन्म कभी नंगन नहीं होते हो। कितना बाबा शास्त्रों का, कहानियों का अर्थ समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे स्वीट चिल्ड्रन प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर में बाबा बाबा कहते बाप समान बनना है, आत्माभिमानी होकर रहना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरा है, मोस्ट लवली बाप को याद कर पावन जरूर बनना है, याद की अग्नि से विकारों की खाद निकाल सच्चा सोना बनना है। वरदान है, पहाड़ जैसी बात को भी एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। पहाड़ जैसी बात को एक बाबा शब्द की स्मृति द्वारा रुई बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने के लिए एक शब्द याद रखो, कौन सा? मेरा बाबा। कोई भी बात आ जाए, हिमालय पहाड़ से भी बड़ी हो, लेकिन बाबा का और पहाड़ रुई बन जाएगा। अनुभव करो इस चीज़ का, प्रयोग में लाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसा होता है कि नहीं? लाखों आत्माओं के अनुभव हैं। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई नर्म और हल्की होती है, तो कितनी भी बड़ी बात रुई समान हल्की हो जाएगी। पहाड़ जैसी बात दुनिया में बोलते हैं ना, राई बन जाती है। बाबा बोलते राई फिर भी कड़ी होती है, रुई तो एकदम हल्की होती है, तो बात रुई जैसी हो जाएगी। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे ये कैसे होगा, और आप कहेंगे ये ऐसे होगा। बाबा कहा और बुद्धि में टच होगा कि ऐसे करो तो सहज हो जाएगा। हर समस्या का हल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बाबा शब्द का जादू है, यही सहज योगी जीवन है। स्लोगन है, प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। प्यार के सागर में लवलीन रहो तो सदा समीप, समान और संपन्न भव के वरदानी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो अशुद्ध फीलिंग हमारे पास भी नहीं आ सकती। तो वास्तव में अपने आप को सम्मान देना है। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, सबसे श्रेष्ठ और महान हूँ। तपस्या मुझ जीवन का आधार है। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, मैं तेजस्वी आत्मा हूँ। पवित्रता के सागर, सुख के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, जो इस दुनिया से दूर, सुख दुख से दूर, पाप पुण्य से दूर परम धाम के रहने वाले हैं, जिन्हें किसी भी चीज का कोई असर नहीं है। जो विचित्र है, सर्व शक्तियों के सागर है। जैसे मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु लाइट स्वरूप है, परम धाम के रहने वाले हैं, 5 तत्वों की दुनिया से दूर रहने वाले हैं। मैं आत्मा भी उसी घर की रहने वाली थी। मैं सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। पाठ बजाते बजाते मैं अपने घर को, अपने पिता को भूल गई। इस सृष्टि रंगमंच पर प्यारे पिता ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर मुझे आत्मा को सत्य पहचान दी। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए उड़ रही हूँ, मन और बुद्धि से चली जा रही हूँ, चारों तरफ शक्तिशाली किरणों को फैलाती हुई पहुँच जाती हूँ अपने घर परम धाम, सर्व शक्तियों के सागर शिव बाबा के सन्मुख। मैं अपने दिव्य चक्षु से उनको निहार रही हूँ, देख रही हूँ, अपने भाग्य का वर्णन कर रही हूँ। मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली भला कौन हो सकता है। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया,
सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके मुझे त्रिकालदर्शी बनाया, तीनों लोकों का ज्ञाता बनाया। इससे ज़्यादा और क्या है? मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ दुनिया में और कोई भी नहीं। स्वयं सृष्टि का रचयिता, सर्व का दुख हरता, सुख करता बाप मेरा बन गया, मेरा हो गया। हर श्वास में वो मेरे साथ है। इससे ज़्यादा भाग्य और क्या हो सकता है? शिव बाबा से मैं शक्ति लेकर आत्मा वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। आ जाती हूँ मैं सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।